नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट स्टॉकिंग चैनल पे। आज की सबसे बड़ी खबर, आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन ग्रोथ और इन्फ्लेशन के अनुमान बदल दिए हैं। इसका असर आपकी ईएमआई, लोन और स्टॉक मार्केट पर सीधा असर पड़ने वाला है। तो चलिए जानते हैं पूरी डिटेल कि क्या असर पड़ रहा है और कैसे पड़ेगा उन सब चीज़ों पे। कि आरबीआई ने रेपो रेट को 5.50 पर ही रखा है और एचडीएफ का दर 5.25 और बैंक रेट व एमएसएफ का 5.75 रखा है। मॉनेटरी पॉलिसी का लुक न्यूट्रल है, लेकिन असली सवाल यह है कि आरबीआई ने दरें क्यों नहीं बदली। क्या वे बाजार को बड़ा संकेत दे रहे हैं? आइए देखते हैं इसके अगले चरण में। तो देखते हैं कि जो ग्रोथ फोरकास्ट किया उन्होंने आरबीआई ने, वो फाइनेंशियल 2025-26 के लिए जीडीपी का ग्रोथ अनुमान 6.8 रखा है, जो पहले 6.5 था। ठीक है, और आरबीआई का मानना है कि पहले की दर कटौतियों का असर अब अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। बिल्कुल, तो ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद तो अच्छी खबर है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मार्केट में तेजी जारी रहेगी? तो देखते हैं आगे क्या करते हैं। इस पे जो इन्फ्लेशन आउटलुक दिया है इन्होंने, उस पर एक बार चर्चा करते हैं कि सीपीआई इन्फ्लेशन का अनुमान घटाकर 2.6 कर दिया गया है। ठीक है, कारण खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में स्थिरता और सप्लाई चेन सुधार किया है, ये भी ठीक है। लेकिन अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, दुनिया में तनाव बढ़ा, तो महंगाई फिर ऊपर जा सकती है। सबसे बड़ा ये ड्रॉबैक ये है। तो क्या इन्फ्लेशन कम होने से आपकी ईएमआई और लोन सस्ते हो जाएंगे? आगे का जवाब आरबीआई की तरलता नीति में छिपा है। तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट पे हम लोग एक बार नज़र डालते हैं कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट पे किस तरीके से कर सकते हैं। तो आरबीआई ने 7 डे लिक्विडिटी ऑपरेशंस मुख्य टूल बना दिया है। ठीक है, और 14 डे वाला रेपो और रिवर्स रेपो को कम प्राथमिकता मिलेगी, ये भी ठीक है। और बैंक को रोजाना 90% सीआरआर बनाए रखना होगा, ये भी सही है। तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट सुनने में टेक्निकल लगता है, लेकिन इसका सीधा असर है बैंकों की लेंडिंग और स्टॉक मार्केट की चाल पर। यानी मार्केट में पैसों की नब्ज अब आरबीआई के हाथ में है, और इसका मतलब क्या है कि आने वाले समय में मार्केट और ऊपर जाने वाला है। इसलिए बने रहिए मार्केट के साथ। तो अब हम लोग रिस्क और चैलेंजेस देखते हैं कि ग्लोबल ट्रेड वार, टैरिफ चार्जेस, ऑयल प्राइसेस अब सबसे बड़े रिस्क हैं। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन यानी बाहर से आने वाली महंगाई पर भी आरबीआई की नज़र है, और कैपिटल आउटफ्लोज और रुपए में जो उतार चढ़ाव वो भी चिंता का कारण है। अब सारी चीज़ जो है आरबीआई के हाथ में आ गई है, और आरबीआई अब मार्केट को ऊपर ले जाएगा, क्या करेगा, ये सब आप लोग समझ रहे हैं कि आरबीआई किस तरीके से मार्केट को अब ऊपर लेके जाने वाला है। क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें आ रही थी, मार्केट बार बार विदेशी ताकतों की वजह से उठ नहीं पा रहा था। अब सारी चीज़ें आरबीआई के हाथ में। तो दोस्तों, आरबीआई ने साफ कर दिया है कि वो जल्दबाजी नहीं करेगा, रेपो रेट को वहीं रखा ताकि पहले की कटौतियों का असर पूरी तरह से अर्थव्यवस्था में पहुंच जाए। ये आरबीआई ने जो कदम उठाया है, बहुत अच्छा कदम उठाया है। ग्रोथ पर आरबीआई आशावादी है और इन्फ्लेशन फिलहाल काबू में है। अब सवाल आपसे है कि रेपो रेट स्थिर रहने से स्टॉक मार्केट कहाँ जाएगा, और क्या आपकी ईएमआई आने वाले महीनों में सस्ती हो जाएगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मार्केट प्लस एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हर अपडेट के लिए मार्केट स्टॉकिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।